24 जून 2025 वो दिन जब दुनिया की फिजा में खामोशी छा गई। हजारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस गए, परवाजें मंसूख हो गई, बैनुल अक़वामी कशीदगी आसमान को चीर गई और इस सारी अफरा तफरी की वजह बना ईरान का एक अचानक और हैरानकुन हमला। That was the largest ballistic missile attack on U.S. forces in the history of war. None of us really should have survived. Are these military records an acknowledgement that Iran's ballistic missile attack exposed U.S. service members to toxic agents? 100%. ईरान ने दोहा कतर में मौजूद एक अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया, लेकिन इस हमले ने पूरे इलाके की हवाई सिक्योरिटी को बुरी तरह मुतासर कर दिया। कतर, बहरीन और कुवैत ने फौरी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। नतीजा ये निकला कि दुनिया के दो बड़े और मसरूफ हवाई अड्डे दोहा और दुबई मुकम्मल तौर पर रुक गए। हजारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस गए। सिर्फ दोहा के हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर 25,000 से ज्यादा मुसाफिर रुके रहे। 250 परवाजें मनसूख हुई, 238 ताखीर का शिकार हुई। 21 साल लिली रोगर्स जो साउथ एशिया में छुट्टियां गुजारने जा रही थी, 19 घंटे से जागती रही और 9 घंटे से कतार में खड़ी थी। उन्होंने बताया, बस पानी दिया गया और कुछ नहीं। कतारों में इतनी बेचैनी पैदा होने लगी कि झगड़े होने लगे, कुछ लोग लाइनें तोड़ने लगे। दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी हालात मुख्तलिफ नहीं रहे। 145 परवाजें मनसूख हुई, 450 से ज्यादा ताखीर का शिकार हुई। दुनिया के सबसे मसरूफ हवाई अड्डे पर गैर मामूली खामोशी छा गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही दिखा रहे थे। दोनों मुल्कों में हमले जारी रहे, जानों का नुकसान होता रहा। इस जंग के असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहे। ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांजा, एयर इंडिया और कई दीगर हवाई कंपनियां अपनी परवाजें रोक चुकी थी। एयर इंडिया ने तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप की तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी और चूंकि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भी भारतीय तैयारों के लिए बंद हो चुकी थी, इसलिए भारतीय कंपनियां एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गई। ये इलाका मशरिक़ वस्ता जो पहले ही रूस यूक्रेन जंग के बाद फ़िज़ाई सफर का मरकज बन चुका था, अब एक और बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। दुबई ने पिछले साल 92.3 मिलियन मुसाफिर सफर कराए थे, यानी रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा, लेकिन उस दिन सब कुछ रुक चुका था। फ़िज़ाई सफर के माहिर ब्रैंडन सूबी ने कहा, ये बहरान ऐसा था जैसे एक के बाद एक चीज गिरती जाए। हम सिर्फ कतर की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये एशिया, यूरोप और अमेरिका पर भी असर डाल रहा है। 24 जून 2025 को दुनिया ने देखा कि कैसे एक मिसाइल हमला हजारों मील दूर मौजूद लोगों की जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। हवाई अड्डे, परवाजें, छुट्टियां, कारोबार, सब कुछ रुक गया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो या अमन, इसकी कीमत सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अदा की जाती है।